नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक नई अपडेट की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। किन चीज को लेकर? भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक अपडेट आया है, एक नोटिस आया है, जिस नोटिस को आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिस में आपकी 6 प्रक्रियाएं दी गई है। इन 6 प्रक्रियाओं से जिन व्यक्तियों का महाअभियान के दौरान जमाबंदी पंजी छूट गया है, उनके लिए एक बहुत सरल उपाय बताकर के एक अपडेट डाला गया है, जिससे आप अपना काम आसानी से करा सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जो महाअभियान 1 महीने का सुचारू प्रक्रियाएं चलाई गई थी, उनके द्वारा शिविर भी लगाए गए। उन शिविर के माध्यम से बहुत सारे लोगों का पंजी जमा भी हो गया। करीब 45 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं। लेकिन इसी के बीच अधिकारी को, विभाग को यह भी पता चला कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक जमाबंदी पंजी जमा नहीं हो पाया है, वो पंजी घर पे है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट है। इसमें लिखा गया अपडेट में कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सिटीजन सर्विस, इसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से सिटीजन सर्विस यानी कि नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी भाग 2, ये जो भाग 2 डाला गया है, आप रैयत के लिए, आम पब्लिकों के हित में जानकारी डाली गई है, अपडेट डाली गई है। तो ये जो सिटीजन सर्विस नागरिक सुविधाओं के बारे में जो बात कही गई है, वो 6 पॉइंट के माध्यम से बात कही गई है कि जिन व्यक्तियों को छूट गया है वो कैसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अभी तक जिन व्यक्तियों का कागजात यानी कि जमाबंदी जमा नहीं हो पाया है, वो आप फुल डिटेल्स, पूरी वीडियो की जानकारी आप पूरा देखिए और सुनिए। आधा अधूरा सुनिएगा फिर आप फंसिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अनेकों तरह से इधर उधर की बातें सुन करके अभी फंसे हुए हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को फुल देखिए, वॉच कीजिए, कोई स्किप मत कीजिएगा और 6 बात को आप कान खोलकर अपने दिल दिमाग बैठा करके एकदम एकजुट होकर के ध्यान से सुनिए। फर्स्ट नंबर में लिखा है कि सबसे पहले अगर जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी जमा नहीं हुआ तो ऑनलाइन के माध्यम से उनका काम होगा, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं होगा। अगर चाहे तो आप घर पे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं या जाकर के साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल से करते हैं या साइबर कैफे, तो साइबर कैफे वाला तो जान रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल से करते हैं घर बैठे तो कैसे कीजिएगा? सबसे फर्स्ट नंबर में इसमें लिखा गया है कि बिहार भूमि.बिहार.गवर्नमेंट.इन को क्या करे, खोले तथा परिमार्जन पल्स को खोले। जब आप एक वेबसाइट को खोलिएगा बिहार भूमि.बिहार.गवर्नमेंट.इन पर, तब जाकर के ओपन होगा, तो उस पर जाकर के आप परिमार्जन पल्स को खोलिएगा, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, सेकंड नंबर में कह रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर से ओपन कर सकते हैं, खुल जाएगा। लेकिन अगर नए हैं, पहली बार अगर आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को खोलकर मैं घर बैठे काम करा लूं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के खोलना पड़ेगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा। जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो केवल मोबाइल नंबर डालेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रकार चुने तथा जिला अंचल प्रोसेस पर क्लिक करें। जब आप आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रकार चुन लेंगे तो उसमें आपका एक जिला का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अंचल का ऑप्शन आएगा। जिला आप भर लीजिएगा, जिस जिला से है, सारण से है, सिवान से है, सुपौल से है या पूर्णिया से है, मधेपुरा से है, चाहे बक्सर, आरा, कहीं से है, तो आप सबसे पहले जिला का सिलेक्शन करें, उसके बाद उसमें अंचल का सिलेक्शन करें। जब जिला और अंचल जब सिलेक्शन कर लीजिएगा तो नीचे आपको ग्रीन टिक में एक प्रोसेस की बटन दिखाई देगी, तो आप उस पर जाकर के क्लिक करेंगे प्रोसेस पर। तो जब प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा तो आगे की प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी। उसी लाइन में, आपको कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है। जैसे प्रोसेस को क्लिक कीजिएगा, जस्ट उसके नीचे ऑप्शन चालू हो जाएगा। जब तक प्रोसेस नहीं कीजिएगा तब तक ऑप्शन नहीं मिलेगा। बटन को क्लिक करते रह जाइएगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे जिला और अंचल को आप सबमिट करेंगे और प्रोसेस को क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन खुल जाएगा।
ऑप्शन खुलते चौथे नंबर में क्या होगा कि हल्का का आपका ऑप्शन आ जाएगा, मौजा का ऑप्शन आ जाएगा, तो हल्का चुन लीजिएगा, मौजा चुन लीजिएगा। उसके बाद जाकर के आप फिर प्रीपेयर एप्लीकेशन पर जाकर के क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। प्रीपेयर एप्लीकेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका काम आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद 5वें नंबर में करें कि आवेदन के पहले भाग में जमाबंदी नंबर, होल्डिंग नंबर, वैल्यूम नंबर, पेज नंबर, ये सब अगर ज्ञात है तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिया गया है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप उसमें होल्डिंग नंबर डाल दीजिए अगर है तो, मालूम है तो, या वैल्यूम नंबर है तो डाल दीजिए, या पेज नंबर है तो डाल दीजिए, है कि नहीं? तो जो आपकी प्रक्रियाएं हैं उनका जो जानकारी आपको ज्ञात है वो आप डाल सकते हैं, दस्तावेज लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सबमिट करें। सबमिट करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन आएगा 6ठे नंबर पर। जब सब कुछ ओके फाइनल आ जाएगा, सही सही जानकारी आप भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को चयन करने में अगर आप त्रुटि करते हैं तो वहां पर आपका इनवैलिड इनबॉक्स लिख देगा, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि आप जिस बॉक्स में डाले हैं वहां पर रेड करके उसको क्या किया जाएगा, अंडरलाइन कर देगा, उसको घेर देगा कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, इसको सही से भरे जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो इतना जानकारी देने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा 6ठे नंबर पर। तो जिन व्यक्तियों का अभी तक छूटा हुआ है तो जल्दी से फटाफट आप लोग इसको क्या करें कि ऑनलाइन कर दे। ऑनलाइन जैसे कर दीजिएगा ठीक आपका प्रक्रिया चालू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नहीं, 5-6 दिन की बात है। और जैसे आपकी प्रक्रियाएं चालू हो रही है आपका काम इसी लपेट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अभी तक मेरा नहीं हो पाया है, कैसे होगा, तो आप इस भ्रम में भटकते रहिए। लेकिन बट आप अपने घर पर बैठे कर सकते हैं इस चीज को। सिटीजन सर्विस डाला गया है ये अपडेट के माध्यम से, समझ रहे कि नहीं? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पुराने सब्सक्राइबर जो मेरे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।